अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम रजिस्टर बनाना सीखेंगे, जो बहुत ही आसान है। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है बिना स्किप किए, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सही से मालूम हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम अपना पिक्सल लैब में जाएंगे। पिक्सल लैब को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। पहले से बना हुआ है, इसे कैंसिल कर देंगे। जब आप पहली मरतबा खोलेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो इसको मिटाने के लिए आप यहाँ डब्बे पे क्लिक करें और इसे मिटा दें। मिटाने के बाद आप यहाँ सबसे नीचे आएँ, यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ इमेज साइज पे क्लिक करें और इस तरफ आप लिख दें 1700। इसको मिटा के 1700 लिखने के बाद आपने यहाँ ओके कर देना है। तो इस तरह से इंटरफेस, इस तरह साइज बढ़ जाएगा। आपको यहाँ कलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे सफ़ेद कलर कर देना है। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। उसके बाद आपको यहाँ बीच में क्लिक करना है। बीच में क्लिक करने के बाद यहाँ एक शेप पे क्लिक करें। शेप लेने के बाद इसको चारों तरफ से इस तरह से बॉर्डर बना दें। नीचे आने के बाद यहाँ ओपेसिटी है, इसको ख़त्म कर दें और यहाँ स्ट्रोक विड्थ है, इसको पूरे 10 पे कर दें। 10 पे करने के बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। उसके बाद आप इसके कलर को चेंज कर दें। कलर आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये कलर कर देता हूँ। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएँ और यहाँ देखिए आप एक बार लेयर पे क्लिक करें और ताला लगा दें। फिर लेयर पे ही क्लिक करके इसे बाहर आ जाना है। उसके बाद फिर आपको एक शेप और निकाल लेना है और इसको इसी तरह से यहाँ पे लगा देना है। ओपेसिटी को बिल्कुल ख़त्म कर दें और स्ट्रोक विड्थ को आपने 3 पे ला के छोड़ देना है। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। उसके बाद आपने वही लेयर पे क्लिक करना है और इसको ताला लगा देना है। ये फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको एक बार शेप पे क्लिक करना है और इसको यहीं से थोड़ा सा छोटा करने के बाद यहाँ पे रख दें। सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाएं और इसके कलर को आपने चेंज कर देना है। ये कलर करने के बाद सही के निशान पे क्लिक करके बाहर आएं और यहाँ इधर देखिए आप, यहाँ स्ट्रोक है, स्ट्रोक पे क्लिक करें और इसको कलर कर दें लाल। ओके पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। उसके बाद आपने इस तरह से करने के बाद लेयर पे क्लिक करें और इसे ताला लगा दें। ताला लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे लाइन खींचना है। लाइन खींचने के लिए आप यहाँ देखिए नीचे ए पे क्लिक करें। उसके बाद मैं एक बार बता देता हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद फिर यहाँ आप एडिट पे क्लिक करें। दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप बना सकते हैं। जिस पे जो भी लिखा होगा उसे क्लिक करके मिटा देना है। और यहाँ पे उर्दू कीबोर्ड लाने के बाद आपने यहाँ देखिए नीचे इस बीच पे थोड़ी देर हाथ रखेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको ये वाले को चूज़ करना है। इस तरह से फाड़ने के बाद इस तरह से लिखने के बाद आपने यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये आप देख सकते हैं सही से आगे बैठ चुका। उसके बाद आपको इसे ऊपर कर देना है। ऊपर करने के लिए आराम आराम से यहाँ आप देखिए पोजीशन पे क्लिक करें और इन चारों की मदद से आपको एक पे क्लिक करते जाना है। इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये देख सकते हैं। इस तरह से करने के बाद ओके पे क्लिक करके बाहर आ जाए। उसके बाद आपने इसी का कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए ये कॉपी पे क्लिक करें, डबल हो जाएगा। उसके बाद आपने इस पे क्लिक करके डबल टैप यहाँ जाना है। उसके बाद इन पूरे को एक बार सेलेक्ट कर देना है। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं ऊपर काले इसमें कॉपी लिखा हुआ है। कॉपी करने के बाद
आप यहाँ नीचे यहाँ तीर पे एक बार क्लिक करते जाएं, नीचे आता जाएगा और यहाँ पे आपने थोड़ी देर हाथ रखना है। ये पेस्ट वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ला के रख देना है। अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने लाइन फाड़ना हो आप इसी तरह से कर लीजिए। इस तरह से लिखने के बाद आपने यहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ जब आ जाए तो इसको इस तरह से बिठा देना है। पहले वाले पे डबल लाइन, चूँकि एक पहले दे रखा था। उसके बाद अगर यहाँ बढ़ जाए तो इसको कम बेस करने के लिए यहाँ देखिए लाइन पे क्लिक करें एक बार, और यहाँ से आप इसकी मदद से कम बेस कर सकते हैं। ज़्यादा हो जाए तो इस तरह से, कम हो जाए तो इस तरह से आपको पकड़ के बिठा देना है। करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद इस पे लेयर पे क्लिक करें और इसे ताला लगा दें। ताला लगाने के बाद अब आपको इस तरह से लाइन फाड़ना है। उसके लिए आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक फाड़ेंगे, तो उसके लिए आपको वही टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिख लेना है उसी तरह। यहाँ थोड़ी देर हाथ रखेंगे और इस वाले को सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से करते जाएंगे। दोस्तों एक बार हम एक ही लिखेंगे, एक लिख करके यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे ताकि इसे हम एक बार नाप लें ये कितना बड़ा है और कितना देना पड़ेगा। इस तरह से कम हो जाए, इस डबल टैप करके यहाँ पे आना है और यहाँ पे फिर दे देना है। जितना कमी होगी यहाँ पे दे देंगे। और भी कमी है, ज़्यादा हो जाए तो भी काट देना है। ये देख सकते हैं अब ये बिल्कुल मुकम्मल तरीके से हो चुका है। उसके बाद आपको इसी पे डबल टैप करना है और फिर वही काम करना है। यहाँ इसको पूरा फुल सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेना है और तीर के निशान पे क्लिक करते जाएं और यहाँ लाइन बढ़ाते जाएं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, नीचे जितना लाइन देना है उतना लाइन भी यहाँ फाड़ना है, ज़्यादा नहीं। आपने यहाँ ओके करके बाहर आ जाना है। उसके बाद को इस तरह से देखिए, आप यहाँ पहले से बैठा हुआ है। इस तरह से बैठाने के बाद अब ये देखिए लाइन यहाँ तक आ चुका है। यहाँ नाम लिखने का कोई तरीका मेरे पास नहीं बचा, तो इसके क्या करना है, स्क्रॉल करके इसको पतला कर देना है, कम कर देना है। उसके लिए वही आप यहाँ इस पर क्लिक करें लाइन स्पाइसिंग में और इसको इस तरह से पकड़ के कम कर दें। ये देखिए इस तरह से कम हो जाएगा। ओके पे क्लिक करके बाहर आ जाएं और इसको सही से लाके अपने जगह पे बिठा दें। ये बैठ जाएगा। और अगर कम हो जाए तब भी आप इसे एक लाइन इस पे आप बढ़ा दें आसानी के साथ। पहले से मैंने यहाँ कॉपी कर रखा था, एक लाइन बढ़ा देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपने इस पे ताला लगा देना है। लेयर पे क्लिक करें और इसे ताला लगा दें। इस तरह से ताला लग जाए उसके बाद अब आपने यहाँ पे एक सीरियल नंबर के लिए एक लाइन और लिखना है। कॉपी पे टेक्स्ट पे क्लिक करें, एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको पहले से आपने जो लिख रखा था को पेस्ट कर दीजिए इस पे। ओके पे क्लिक कर दें और इसको पकड़ के इस तरह से कर दें। अब यहाँ से आपको नापना है, यहाँ बहुत ज़्यादा हो चुका है तो इसको यहाँ से काट दीजिए इतने पे। ये ज़्यादा कट गया तो फिर वही इसका वही काम करेंगे, थोड़ा बढ़ा देंगे। चलिए कम हो गया फिर। तो बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा आपने इसको। ओके पे क्लिक करें तो ये देखिए आपके सामने बिल्कुल सही से बैठ जाएगा। तो अब आपने करना कुछ नहीं है, लेयर पे क्लिक करना है और इसे भी ताला लगा देना है। ताला लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे 2 लाइन और लिखना है। टेक्स्ट पे क्लिक करें, एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे उसी तरह से लिख दें और इसको थोड़ा सा कम कर दें। ओके पे क्लिक करें
यहाँ अब हो चुका। अब इसी को फिर आपने यहाँ से कॉपी कर दें और यहाँ नीचे लाके डबल लाइन कर दें, ओके कर दें, तो ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तीनों लाइन को बराबर करने के लिए यहाँ पे आप लाइन स्पेस पे क्लिक करें और इसको थोड़ा सा इस तरह से कर दें। ये ऊपर भी हो जाएगा मुकम्मल तरीके पर। अब आपको एक काम करना है, बस लिखना है, क्योंकि हमारा रजिस्टर बन चुका है। पहले आप यहाँ सीरियल नंबर लिख लें, टेक्स्ट पे क्लिक करें, एडिट पे क्लिक करें और सीरियल नंबर किस तरह से लिखना है आप थोड़ा ध्यान दें। एक नंबर लिखा, उसके बाद यहाँ तीर पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, फिर 2 पे लिखेंगे, इस तरह से कर लेना है। पहले आपने लाइन गिन लेना है कितने लाइन है, उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर लिख लेना है। तेरह 14 मैंने लिख दिया है। अब देखो वहाँ कितना लाइन है, मैंने गिना नहीं, तो आपको गिन लेना है। इसे बीच में लाने के लिए रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करें, ये बीच में आ जाए जब, तो इसको आहिस्ते आहिस्ते ले जाने के लिए अब यहाँ पॉजिटिव पोजीशन पे क्लिक करें और इस तरह से ले जाएं इसको। ओके पे क्लिक करके बाहर आए। उसके बाद ये देखिए, इस पे क्लिक करें और इसको इस तरह से कम करते जाएं, पता चलेगा कि इसका जो मेन पोजीशन है ये आ गया या नहीं। उसके बाद इसको वही आराम से लाना पड़ेगा। ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन ध्यान से थोड़ा करना पड़ेगा। देख सकते हैं इस तरह से, देखिए हो जाएगा जब, तो आपने ओके करके बाहर आ जाना है। उसके बाद लेयर पे क्लिक करें और इनको भी ताला लगा दें। ये हमारा सीरियल नंबर हो गया। अब आपको यहाँ पे नाम लिखना है, तालिबे इल्म, यहाँ पे क्लिक करें और एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे आप लिख दें। नाम लिखने के बाद नीचे आ जाएं, उसके बाद यहाँ लिखें तालिबे इल्म, ओके पे क्लिक करें और उसके बाद आप इधर आए, यहाँ देखिए आप AB फ़ॉन्ट है, इस पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ बीच में मई फ़ॉन्ट पे क्लिक करें। यहाँ देखिए कितना टेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट है। अब अगर पहली बार अगर आप पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो इस पर फ़ॉन्ट मनपसंद का कैसे सेट करें, उसके लिए आपको एक वीडियो मैंने बनाया है, उसके मुतालिक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे देख करके अपने पिक्सल लैब में मनपसंद का फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ओके कर देना है और इसको यहाँ ये वाले पे, सॉरी, इस वाले पे आपने क्लिक करना है और यहाँ बीच पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से देखिए आप नीचे ऊपर हो जाएगा। अब आपको इसका कलर चेंज कर देना है। कलर चेंज करने के लिए यहाँ देखिए आप कलर पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको जो कलर अच्छा लगे दे सकते हैं। मैं ये कलर दे देता हूँ। ओके पे क्लिक करके बाहर आ जाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर शुमार लिखना है। इसी को एक बार आप कॉपी कर लें, डबल हो जाएगा। एडिट पे क्लिक करें, इसे मिटा दें और यहाँ पे नंबर शुमार लिख के और इसको इस तरह से पकड़ के इस तरह से कर दें और यहाँ पे लाके लगा दें। ये आप देख सकते हैं हमारा बन चुका। उसके बाद अब आपको यहाँ पे नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए वही एडिट पे क्लिक करें। बच्चों के नाम लिखना है आपको। यहाँ मैं उसी तरह से लिखना है जिस तरह से आपने नंबर लिखा था। ये देखिए जिस तरह मैंने लिखा है इस तरह से लिख लेना है। ओके पे क्लिक करके बाहर आ जाएं और आप सबसे पहले इसके फ़ॉन्ट को बदल लें। AB फ़ॉन्ट पे क्लिक करें,
माई फ़ॉन्ट पे आएँ और यहाँ पे आपको जमील नूरी नस्ताली वाला फ़ॉन्ट ले लेना है। ये भी आपको वहीं पे मिल जाएगा जब आप वो वीडियो देखेंगे। तो ऊपर वाले को आपने पहले सही से बीच में ले आना है। उसके बाद ये आप देखिए, इस पे क्लिक करें। उसके बाद फिर यहाँ एक बार बीच वाले पे क्लिक करें। करने के बाद अब आपको इसे थोड़ा सबसे ऊपर वाले को पहले जगह पे ले आएँ। उसके बाद नीचे वाले चाहे कहीं भी हो, लाने के बाद यहीं पे आप क्लिक करें और इसको थोड़ा थोड़ा करके अपने जगह पे बिठा दें। अपने जगह पे इस तरह से बैठ जाए जब, तो आपको इस पे क्लिक करना है लेयर पे और ताला लगा देना है इन तमाम पे। ताला लगाने के बाद हमारा रजिस्टर लगभग बन चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर लिखना है और यहाँ पे दिन का नाम लिखना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आपको, उसके बाद फिर आप खुद बना लेंगे। एडिट पे क्लिक करें, टेक्स्ट पे एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको लिखना है तारीख़ क़मरी। ओके कर दें। पहले आप इसके फ़ॉन्ट को बदल लें। फ़ॉन्ट को आप AB फ़ॉन्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे वही जमील नूरी आपने ले लेना है। ओके कर देना है। उसके बाद आपको इसे छोटा करके वहाँ पे लगा देना है। पहले आप इसके कलर को चेंज कर दें, लाल कर दिया मैंने। उसके बाद इसको आराम आराम से करने के लिए पोजीशन पे क्लिक करें और इसको इस तरह से कर दें। उसके बाद फिर आपको इसी को कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे लिख दें आप तारीख़ शमसी। ये आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया ऊपर तारीख़ क़मरी, नीचे तारीख़ शमसी, उसके बाद अय्याम। तो अब आपको ऊपर वाले लाइन में नंबर लिख देना है, जिस तारीख से महीना शुरू है वहाँ पे नंबर लिख देना है और नीचे जिस दिन से महीना शुरू है यहाँ पे आपको एक एक घर में उस दिन का नाम लिख देना है। और बीच वाले पे तारीख़ शमसी आपकी मर्ज़ी से आप लिख दीजिए, जो मर्ज़ी। तो दोस्तों अब उसमें लिखूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, वैसे 17 मिनट हो चुकी है। चलिए आप इतना खुद कर सकते हैं, जब इतना मैंने लकीर फाड़ दिया, बस नाम लिखना है तो ये आप कर सकते हैं। अब इसको अपने गैलरी में सेव करना है। तो गैलरी में सेव करने के लिए पहले आप इसका PLP फ़ाइल बना लीजिए, ताकि कोई साथी अगर आपसे मांगे PLP फ़ाइल दे सकते हैं। यहाँ इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करें एक बार और यहाँ पहले नंबर पे क्लिक करें, सेव एज़ प्रोजेक्ट, और यहाँ पे जो मर्जी लिख दें। मैं रजिस्टर लिख देता हूँ। ओके कर देना है। तो ये हमारा PLP फ़ाइल बन चुका। अब हम इसको क्या करेंगे, गैलरी में सेव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप सेव टू गैलरी पे क्लिक करके इसे सेव कर लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल में पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ताकि हमारे ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।